दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं स्वर स्वतंत्र और मैं हूं विपिन जोशी। इनसे मिलिए कार्यक्रम की पहली कड़ी में हमने आपको उत्तराखंड में पलायन की स्थिति पर अपने दो साथियों से बात करवाई थी, उनके विचार आपको सुनाए थे, जिसमें बसंत पांडे और संदीप कुमार थे। तो आज बसंत पांडे पुनः हमारे साथ हाजिर हैं। इनसे मिले कार्यक्रम में महिलाओं के मुद्दों पर वो अपने विचार रख रहे हैं और उनके साथ है नंदी गोस्वामी। तो दोनों ही सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय हैं अपने समाज में। तो चलिए सुनते हैं इन दो साथियों को। इनसे मिलिए कार्यक्रम की दूसरी कड़ी में। मेरा नाम नंदी गोस्वामी है। मैं आज आप सभी को नए भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में बताने जा रही हूँ। भारतीय परंपरा के अनुसार महिलाओं को उच्च स्थान दिया गया है एवं वो मुख्य भूमिका निभाती हैं। फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां अपेक्षित ही रही हैं। उन्हें प्राचीन समय से कम सुविधाओं, अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता है। इसी कारण महिलाओं की परिस्थिति अत्यंत निचले स्तर पर है। जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू हैं, उसी प्रकार महिलाओं की स्थिति भी एक सिक्के के दो पहलू की तरह हो चुकी है। कहीं समाज इनको पूजने की बात करता है तो कहीं इनका शोषण किया जाता है, तो कहीं ये घरेलू हिंसा की शिकार होती है, तो कहीं इन्हें पुरुष के मानसिक दबाव को सहन करना पड़ता है। परंतु आज स्थिति बदल चुकी है। आज के नए दौर में महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुकी हैं। त्याग के बदलते समाज के हर पहल से जुड़ी हुई हैं। महिलाएं अब पुरुष से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं रही, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, राजनीतिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में वह निस्वार्थ। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि उत्तराखंड में महिलाओं के क्या मुद्दे हैं। उत्तराखंड में महिलाओं की मुद्दों की जब हम बात करते हैं तो हम न तो जंगल को भूल सकते हैं, न हम खेती बाड़ी को भूल सकते हैं, न हम नदी को भूल सकते हैं, न हम जल स्रोतों को भूल सकते हैं, न हम हमारे दुधारू जानवरों को भूल सकते हैं, न हम जंगलों को भूल सकते हैं, न हम शराब आंदोलन को भूल सकते हैं। तो ये तमाम पहलू हैं महिलाओं के आसपास। उत्तराखंड कहो जिसको कहते थे कि उत्तराखंड या उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र में महिलाएं पहाड़ की रीढ़ हैं। महिलाएं जब पहाड़ की रीढ़ हैं तो क्या उनकी रीढ़ मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? इससे आगे ये सवाल बनता है, क्या उनके आसपास जो जंगल थे उनका क्या हाल है, उनकी खेती का क्या हाल है, उनके जानवरों का, उनके पशुधन का, आदि सभी प्रकार के मवेशियों का क्या हाल है? अभी ये सबसे बड़ा सवाल अभी बनता है। क्या हाल है उनकी खेती का, क्या हाल है उनके मडुए का, क्या हाल है उनके मादिरा जिसको झंगोर भी कहते हैं, क्या हाल है उनकी सब्जियों का, क्या हाल है उनके फलों का, उनके माल्टे, संतरे, नाशपाती, सेब, आड़ू, उनकी बागवानी का क्या हाल है? तो उत्तराखंड में अभी जो हाल है, उत्तराखंड के शासकों का, उत्तराखंड के विधायिका का अभी तक जो पूरा रोल रहा है वो मानो समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो इकोनॉमी की बात करते हैं लेकिन इकोनॉमी बढ़ ही नहीं पा रही है। तमाम योजनाएं लगा दी, अलग अलग विभागों से अलग अलग योजनाओं की शुरुआत कर दी, कभी कांग्रेस ने की, कभी बीजेपी ने की, लेकिन कोई परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर डीपीआर अगर आप देखेंगे इन योजनाओं की तो आप पागल ही हो जाएंगे। आपको लगेगा स्वर्ग ही बनने वाला है। संभावित लाभ, संभावित उपलब्धियां जब आप पढ़ेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और हर योजना का संभावित विकास, संभावित प्रगति, ये सब आपको देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड के इन पहाड़ी राज्यों का, खासकर कहें कि मुझे खासकर पहाड़ी राज्यों का अनुभव है तमाम प्रकार के सामाजिक गतिविधियों का। एक जिलाधिकारी चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, मैं आज के दिन सोचता हूँ। हमारे बहुत कुछ मित्र हैं जो प्रयास करते हैं कि छोड़िए फालतू बातें, चुनाव आते रहेंगे जाते रहेंगे, ये आएगा कभी, कभी वो आएगा, लेकिन वास्तव में हमारे गांव में जो हमारी ज़रूरतें हैं क्या वो 50 साल पुरानी रहेंगी? आज वो ज़रूरतें बदल चुकी हैं। आज मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहिए,
मुझे मेरे और मेरे बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो यहाँ की संस्कृति कहें, यहाँ के जंगल को, यहाँ की खेती को, यहाँ के पर्यावरण को बचाते हुए, संरक्षित करते हुए कैसे आप स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं दें, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं दें। और ये कोई उत्तराखंड में कोई नया नहीं होने वाला है, अगर मैं कहूँ तो आधुनिक दुनिया के संदर्भ में ये यूरोप के पहाड़ी राज्यों में आप देख के आइए, अब सब ऑनलाइन है आजकल, सर्च करके देख लीजिए वहाँ की सुविधाएं, वहाँ के तरीके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अनुकरण करना चाहिए, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित करते हुए कैसे हम उसको, वहाँ की इकोनॉमी को बूम करें। आप देखिए वहाँ के पहाड़ी राज्य क्या गरीब हैं, क्या मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर निर्भर हैं? बिल्कुल नहीं। पहाड़, सेना और प्राइवेट, सरकारी जो भी है आउट ऑफ उत्तराखंड, वो सभी के मनी ऑर्डर एक प्रकार से, आज के दिन उसके लिए कोई दूसरा शब्द कहना चाहिए, लेकिन मनी ऑर्डर इकोनॉमी के आज भी अधीन है, वो बिल्कुल सेल्फ इकोनॉमी में नहीं है। देवभूमि शराब के भरोसे है। आप सब सरप्राइज होंगे, लेकिन शराब का जो कर आता है, सबसे बड़ी रकम आती है पूरे उत्तराखंड सरकार की आय में। और अगर इस बात को आप गौर से सोचें तो ये शर्मसार करने वाली बात है।